कर देखें, लेकिन इसके इतर एक अंतर बड़ा यह दिखता है कि काशी और अयोध्या के जरिए भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि काशी और अयोध्या धार्मिक आस्था के केंद्र तो है ही है, लेकिन विकास के मॉडल के रूप में पहली बार अगर किसी ने रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा, नरेंद्र मोदी ने रखा। यह एक अपने आप में एक बड़ा पहलू है इस बात का। क्या इसे इस तरह से देखा जाए प्रदीप जी? बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अपने भाषण में ही कल कहा कि विरासत भी विकास भी। वो आइदर और की बात नहीं करते कि या तो आप विरासत की बात कर लीजिए या फिर आप विकास की बात कर लीजिए। उनका कहना है दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दूसरी बात, 2014 के बाद की जो बीजेपी है उसका आप कामकाज देखिए, उसके नेताओं के भाषण देखिए, बाकी चीज़ें देखिए, तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से नज़र आएगी कि उसने तय किया कि हम अपने कोर इश्यूज से नहीं हटेंगे। जो 1998 में एनडीए बनाने के लिए कोर इश्यूज को छोड़ दिया था, अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को, अब ये बीजेपी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं, पार्टी कह रही है कि हम अपने कोर इश्यूज को छोड़ेंगे नहीं, उनको और ज़्यादा शिद्दत से उन पर चलेंगे। उसी का नतीजा है काशी विश्वनाथ धाम। अभी आपको कुछ समय बाद जो है विंध्यवासिनी धाम का भी दर्शन करने को मिलेगा, इसी तरह से बदले हुए रूप में। उसके अलावा राम जन्मभूमि पर जो है भव्य मंदिर भगवान राम का बन रहा है। तो जो कोर इश्यूज हैं उनसे ये पार्टी हटने को तैयार नहीं है। अब उसका मानना है कि यही उसकी ताकत है, उसका मानना है कि इस देश की यही ताकत है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कोर इश्यूज है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको भी नहीं छोड़ रही है, बल्कि उन पर और मुखर है और उन्हीं कोर इश्यूज को नई धार दी है, जैसे विकास से जोड़कर देखा गया। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।